जय लक्ष्मी माता की जय। मैं दिशा मम्मी आप सबको स्वागत करती हूँ दिशा मम्मा डेली लाइव ब्लॉग्स चैनल के एक नए ब्लॉग में। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुशहाल होंगे। हम भी माता लक्ष्मी की कृपा से बहुत अच्छे हैं। तो आज का ये ब्लॉग मेरा कोई रूटीन ब्लॉग नहीं है। आज के इस ब्लॉग में हम माता लक्ष्मी के जो अघन मास के जो गुरुवार व्रत होती है ना, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। उस व्रत में हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो वो सब बातें मैं आप सबके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो उससे पहले आप सबको माघन मास की गुरुवार की माता लक्ष्मी व्रत की बहुत बहुत शुभेच्छा है। और इस महीने में माता लक्ष्मी और नारायण जी की पूजा किया जाता है। और कहा जाता है कि माता लक्ष्मी की कृपा अगर आप पर नहीं हो तो इंसान कुछ भी नहीं होता। और अगर आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा हो तो इंसान कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। तो इसीलिए आप सब पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, इसके लिए माता लक्ष्मी का ये जो गुरुवार का व्रत है, तो इस व्रत को हर शादीशुदा औरतों को जरूर करना चाहिए। और हमारे लिए ये अघन मास को या मार्गशीर्ष मास को एक बहुत ही पुण्य की महीना माना जाता है। इस महीने में माता लक्ष्मी की पूजा किया जाता है। और इस महीने में जो चारों गुरुवार पड़ते हैं ना, तो उस चारों गुरुवार को माता लक्ष्मी की पूजा होती है। और उन चारों गुरुवार को अलग अलग पूजा होती है। तो अगर आपको उन चारों गुरुवार की पूजा के बारे में जानना है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। और उसके वैसे भी मैं हर गुरुवार की पूजा आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप देख सकते हैं मेरी ब्लॉग में। और अगर आपको और भी कुछ जानना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आज का ये जो मेरा ब्लॉग है ना, तो वो इस बारे में है कि अगहन महीने के बृहस्पतिवार को हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। उससे पहले अगर आप मेरी वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर चलिए, हमारे यहाँ जो मार्गशीर्ष मास की गुरुवार होती है ना, तो उसकी सारी पूजा विधि हम इसी किताब नहीं बल्कि आप इसको लक्ष्मी पुराण बोलते हैं हमारे यहाँ। माणवसा लक्ष्मी पुराण से ही देखकर हम हमारी सारी पूजा विधि करते हैं। इसके लिखी हुई सारी पूजा विधि को मानकर ही हम हमारे पूजा करते हैं। और इस किताब में, इस पुराण में लिखा हुआ होता है कि लक्ष्मी पूजा के विधि विधान क्या है, इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पहले इस किताब के अनुसार हर शादीशुदा औरत को मार्गशीर्ष मास के गुरुवार के दिन क्या क्या नहीं करना चाहिए, ताकि माता लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाई रखे, आपसे रुष्ट ना हो। तो वो सब बातें लिखी हुई है इसी पुराण के अनुसार। माता लक्ष्मी जो है वो एक वृद्धा के रूप में जाकर साधवाणी को ये सारी बातें बता रहे होते हैं कि हमें गुरुवार के दिन क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए मैं आप सबको बताती हूँ। जो अगहन मास मार्गशीर्ष मास होती है उसकी गुरुवार को हम औरतों को क्या क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जो हम सुबह उठकर हमारा पहला काम ये होना चाहिए कि हम सुबह जब उठते हैं ना, तो हमें अपना मुंह अच्छे से धोना चाहिए। ये हमारा पहला काम होता है, क्योंकि जो सुबह उठकर अपना मुंह नहीं धोता तो उसका जो कुप्रभाव होता है ना, तो वो उसके ऊपर तो पड़ता ही है, और साथ ही उसके साथ जो लोग मिलते हैं, उसके मुंह को जो लोग देखते हैं, उनके ऊपर भी वो कुप्रभाव पड़ता है, उनका सारा दिन खराब जाता है। तो माता लक्ष्मी यहाँ पर कहते हैं कि हमें सुबह उठकर सबसे पहले अपना मुंह को अच्छी तरह से साफ पानी से धोना चाहिए, ताकि हमारा दिन शुभमय और मंगलमय हो। तो ये सबसे पहला चीज़ है जो हमें हमेशा करना चाहिए, सिर्फ गुरुवार के दिन नहीं, हमें अपना मुंह धोना चाहिए। तो दूसरी बात,
हमारे यहाँ भूमि पर बैठकर ही भोजन किया करते हैं, लेकिन ये परंपरा जो है अभी उठ गया है। अभी तो लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर ही खाना खाते हैं, लेकिन पहले ना हमारे यहाँ भूमि पर आसन डालकर अच्छे से बैठकर खाना खाते हैं। लेकिन अभी भी कुछ कुछ जगह पर ये परंपरा अभी तक है और खाना लोग भूमि पर बैठकर खाते हैं। तो इस गुरुवार के दिन आप कभी भी भूमि पर बिना आसन बिछाए खाना नहीं खाइए, इससे माता लक्ष्मी क्रोधित होती है। आप भूमि पर एक आसन डालकर उसके ऊपर अच्छे से मुंह और हाथ और पैर धोकर ही बैठकर खाना खाना चाहिए, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और माता क्रोधित नहीं होते हैं। ये भी माता लक्ष्मी की पुराण में लिखा गया होता है कि आप भोजन करने से पहले और भोजन करने के बाद अपने मुंह, हाथ और पैर को अच्छी तरह से धोकर ही भोजन कीजिए। अपने आलसता से आप हाथ और पैर ना धोकर भोजन मत कीजिए। इसकी साइंटिफिक कारण भी होती है, आप सबको पता है कि हमें अपने हाथ और मुंह अच्छे से धोना चाहिए। तो तीसरी बात ये है कि इस गुरुवार के दिन हमें जो खाद्य होती है ना हम खाते हैं, तो हमें आमिष नहीं खाना चाहिए। गुरुवार के दिन जो नॉनवेज होती है ना उसे नहीं खाना चाहिए, उसे वर्जित करना चाहिए। गुरुवार के दिन हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। हम औरतों को हमारी जो कल्चर है, हमारी जो परंपरा है उसके तहत हमारे यहाँ तो मार्गशीर्ष मास के जो चारों गुरुवार होते हैं ना, तो उन चारों गुरुवार को घर में आमिष या नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं आता है। आपके यहाँ ये सब मानते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ इसे ज़रूर मानते हैं। हमारे यहाँ नॉनवेज नहीं आता है, और अगर आता भी है तो हम औरतों को नहीं खाना चाहिए। मार्गशीर्ष मास के गुरुवार को हमें गुरुवार को शुद्ध शाकाहारी सात्विक खाना खाना चाहिए, घी में बनाकर। घर में जो भी बनता है दाल चावल वही आप खा सकते हैं। हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए गुरुवार को। तो और इससे सबसे ज़रूरी बात ये है जो हमें नहीं करना चाहिए गुरुवार के दिन, तो वो बताते हैं माता लक्ष्मी। तो हमारे परंपरा में पति को परमेश्वर का स्थान दिया जाता है, और लक्ष्मी पुराण के अनुसार, माता लक्ष्मी के अनुसार, जो कोई भी नारी अपने पति को परमेश्वर मानकर उनकी पूजा करती है, उनकी कही बातों को मानती है, उनकी साथ अपनी संसार के गाड़ी को अच्छे से चलाता है, तो उनके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बना रहता है। माता लक्ष्मी उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाई रखती है। और जो कोई नारी अपने पति को, वो कहते ना, अवमान ना कर कर, उनकी बातों को ना मानकर माता लक्ष्मी की पूजा करती है, माता लक्ष्मी कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं उसके ऊपर, कभी भी उसके ऊपर कृपा दृष्टि नहीं रखते हैं। तो हमें अपने पति को, उस पति के साथ तालमेल बनाकर चलना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए। मैं नहीं कहती हूँ कि आपको सारी बातें मानना चाहिए, क्योंकि आज की जो कल्चर है, आज की जो परंपरा है, पति और पत्नी दोनों साथ साथ मिलकर ही संसार की गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए हमें पति की बात को मानना चाहिए, उनकी सम्मान करना चाहिए। उसके बाद लक्ष्मी पुराण में ये भी लिखा गया है कि गुरुवार के दिन हमें अपना जो नाखून और बाल होता है ना, उसे नहीं काटना चाहिए। गुरुवार के दिन कभी ये मत कीजिए, वरना माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएगी। गुरुवार के दिन नाखून और बाल कभी भी मत काटिए, ये भी लक्ष्मी पुराण में लिखा गया है। इसके अलावा हमें एक और चीज़ भी नहीं करना चाहिए कभी भी गुरुवार को, या कभी भी नहीं करना चाहिए। हमें अपने छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, उनमें भगवान होते हैं, उनको कभी भी गुरुवार के दिन उनके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। मैं तो कहूँगी कि कभी भी नहीं उठाना चाहिए। तो गुरुवार के दिन आप कभी भी अपने बच्चों के ऊपर हाथ मत उठाइए, इससे माता लक्ष्मी आपसे बहुत ज़्यादा क्रोधित होती हैं और उनकी कृपा दृष्टि आप पर कभी भी नहीं मिलती। तो आप गुरुवार
गुरुवार के दिन अपने बच्चों को कभी भी मत मारिए। अपने बच्चे हो, दूसरों के बच्चे हों, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उनके ऊपर कभी भी हाथ नहीं उठाइए। तो इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि हमें नहीं मिलती। इसके बाद गुरुवार के दिन हमें सुबह सुबह उठकर अपने घर के आंगन को जितना हो सके उतना साफ़ सुथरा रखना चाहिए। हमेशा ही साफ़ सुथरा रखना चाहिए। गुरुवार पहले ज़माने में तो गोबर से लिपाई होती थी घर की, लेकिन वो ज़माना तो गया अभी हमें वास्तु के अनुसार पानी में थोड़ा सा नमक हो तो कुछ भी हो डालकर आप घर को अच्छे से साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि जब कहा जाता है कि माता लक्ष्मी वही जगह पर रहती हैं जहाँ साफ़ सफाई होती है। साफ़ सफाई की दूसरा नाम माता लक्ष्मी होती है। तो आप अपने घर के आंगन को हमेशा साफ़ सुथरा रखिए ताकि आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। इन सारी चीज़ों को आप मानिए, यकीन कीजिए माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। और ये जो काम मैंने कहा वो सब आप गुरुवार के दिन कभी मत कीजिए, ताकि माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट कभी ना हो। तो आज का वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और अगली जो ब्लॉग है उसमें मैं आप सबके साथ माता लक्ष्मी और नारायण जी की जो कथा है इस पुराण के अनुसार वो आपसे बताने की कोशिश करूँगी। किस तरह माता लक्ष्मी की वजह से प्रभु जगन्नाथ जो है उन्हें 14 साल तक भूखे प्यासे रहना पड़ा था, वो शेयर करूँगी। तो अगर आपको देखना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।